अगर अभी तक आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनाई है तो आपको अपनी फार्मर रजिस्ट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। तो इस वीडियो में हम आपको फार्मर रजिस्ट्री को ऑनलाइन कैसे बनाना है और अगर पहले से बनी हुई है तो उसके सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे यूपी फार्मर रजिस्ट्री। अगर आपका कोई दूसरा राज्य है तो आप अपने राज्य का नाम लिखेंगे और फार्मर रजिस्ट्री लिखकर सर्च करेंगे। तो जैसे कि हमारा राज्य यूपी है तो हमने यहाँ पर यूपी लिखकर सर्च किया तो हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट यूपी फार्मर रजिस्ट्री की आ गई है। तो हम इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब इस तरह से हमारे सामने यूपी की फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से आपके राज्य का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख करके अपने राज्य की वेबसाइट को ही ओपन करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ऑफिशियल का, एक फार्मर का। तो यहाँ पर आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस तरह से पेज ओपन होगा तो यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो जिसका पहले से अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करके और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकता है। अब जैसे कि हमको यहाँ पर नई फार्मर रजिस्ट्री बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होगा तो यहाँ पर इंटर आधार नंबर की जगह जो भी आपका आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करते यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके आधार कार्ड से डिटेल जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में डिटेल थी, नाम, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ गई हैं। अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी मोबाइल नंबर आप अपने फार्मर रजिस्ट्री से ऐड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर को फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी तो आपका मोबाइल नंबर इस तरह से यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिला करके एक पासवर्ड बना लेना है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से आपको भी कोई पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना है। तो यहाँ पर इंटर न्यू पासवर्ड में उस पासवर्ड को फिल करेंगे और सेम पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह जो भी मोबाइल नंबर अभी आपने फिल किया है फार्मर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन में उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और इंटर पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया रहेगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल होंगी वो आ जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर्ड एज फार्मर, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर चेंज कन्फर्मेशन। तो अगर आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर जो अभी आपने यहाँ पर फिल किया है उस मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फार्मर की डिटेल आ जाएंगी। तो बहुत सी डिटेल जो है वो आपके आधार कार्ड से जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल हैं उस आधार कार्ड से यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, OBC, SC, ST जो भी है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड में फ़ोटो लगी होगी वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा।
अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लैंड ऑनरशिप डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑनर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो फैच लैंड डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपकी ज़मीन है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने तहसील को सिलेक्ट करना है जिस तहसील में आपकी ज़मीन है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस विलेज में आपकी ज़मीन है उस विलेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर सर्वे नंबर, तो जो भी खतौनी में आपका गाटा नंबर है उस गाटा नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइड में ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी गाटा नंबर यहाँ आपने फिल किया है उस गाटा नंबर में जिनके नाम से आप फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं अगर उनका नाम यहाँ पर होगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी नाम है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप नाम को सिलेक्ट करेंगे तो उस गांव में जितने भी उनकी ज़मीन होगी उनके यहाँ पर गाटा नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नाम को सिलेक्ट किया तो उस नाम से जितने भी उस गांव में यहाँ पर जो हमने ऊपर गांव सिलेक्ट किया है उस गांव में जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिक। अगर कोई गाटा नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको दोबारा से एड्रेस को सिलेक्ट करके उस गाटा नंबर के डिटेल को डाल करके ऐड कर लेना है। अब गाटा नंबर को चेक करने के बाद यहाँ पर सभी गाटा नंबर में अगर सही है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर इस तरह से ज़मीन ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ज़मीन को वेरीफाई करने से पहले आपको एक बार गाटा नंबर और उनके नाम और उनके पिताजी के नाम को ज़रूर चेक कर लेना है कि जो गाटा नंबर यहाँ आपने ऐड किया है उन गाटा नंबर उनका नाम और पिताजी का नाम सही है या नहीं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो ज़मीन यहाँ पर आपने ऐड किया उनमें सबमिट टिक लग जाएगा। अब सारी ज़मीन को ऐड करने के बाद पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर किसी किसान की ज़मीन दूसरे गाँव में भी है तो आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप केवल एक ही गाँव की ज़मीन को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नीचे फार्मर कंसेंट दिया हुआ है इस पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होगा तो यहाँ पर जो प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आपके सामने ई साइन करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर कंसेंट दिया हुआ है इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर नीचे जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। अब जो OTP मोबाइल नंबर पर आई हुई है उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी फार्मर रजिस्ट्री जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से आपको ऊपर एक डाउनलोड PDF का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप डाउनलोड PDF के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री के जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने फार्मर रजिस्ट्री को बना सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है।